आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। समर्पण भाव जो मैंने प्रश्न किया था, यानी हमें कुदरत को समर्पित होना है। तो मेरा इसी से क्वेश्चन निकल के आता है स्वामी जी, कि अगर व्यक्ति कुदरत को समर्पित हो जाता है और अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, ये अगर मान लेता है, जान लेता है, दिमाग में बिठा लेता है, पालन कर लेता है, तो इसके अतिरिक्त फिर कुछ व्यक्ति को करना होता है या नहीं करना होता है। एक ही बात को व्यक्ति एकदम हृदयंगम कर लेता है और उसी पर ही चलता है, और सारी अपने जीवन का जितना भी जो क्रिया है, प्रक्रिया है, जो कर रहा है सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक, वो एक ठोस यही जो है उद्देश्य लेकर के चले, तो क्या व्यक्ति वो सनातन सत्य को प्राप्त करके, आत्मा को प्राप्त करके मुक्ति को जा सकता है? कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, हमको ये कुदरत यही कहती है, जब मैंने तुम्हारा मन वचन काया मैंने बनाया है, डिजाइन मेरी है, संजोग मैं बनाता हूँ, ये साधन को जीवित रखने के लिए हवा पानी खुराक मैं दे रहा हूँ, कर्मों के भुगतान के संजोग मैं दे रहा हूँ, सभी क्योंकि मेरा है तभी तो मैं दे रहा हूँ ना। मैं दे रहा हूँ मतलब मेरे पास है, तभी तो मैं दे रहा हूँ आपको। हर संजोग में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि कर्म आपने बनाए तो मैं भुगतान के सिर्फ संजोग देता हूँ। अभी संजोग जब आपको प्राप्त होता है व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, तब आप इसके मालिक बन जाते हो। आप कैसे मालिक हो सकते हो? जब ये मन वचन काया खुद ही आपका नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति का मन वचन काया उनका कैसे हो सकता है? और तुम उनके या आपके मन वचन काया के मालिक कैसे बन सकते हो? और जब मन वचन काया के मालिक नहीं बन सकते हो, तो मन वचन काया के साथ जुड़ी हुई साधन संपत्ति के मालिक कैसे बन सकते हो? दूसरी बात यह है कि मन वचन काया जो है हमारा, वो तो कुदरत चला ही रही है, चला ही रही है, चला ही रही है। और सिंपल बात यह कि जब आपके पास श्वास लेने तक की फ्रीडम नहीं है, आप क्या कर सकोगे? दूसरी बात यह भी है, जरा ध्यान से सुनो, ये हमारा शरीर का जो अंदर तंत्र है, जो हवा पानी खुराक से चलता है, इसमें आप हवा लेते हैं, पानी पीते हैं, खुराक खाते हैं, इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है आपको मालूम है? पूरे बॉडी को सर से लेके पांव तक सभी को ब्लड पहुंचाना, सभी को शुद्ध बनाना, सभी को से बनाना, खाने को डाइजेस्ट करना, उसमें मल निकालना, ब्लड बनाना, ब्लड भी पतला बनाना, पानी के साथ मिक्स करके और ताकत वाला बनाना, हवा के साथ प्राणवायु से। क्या ये प्रोसेस, क्या हम कंट्रोलर है? बताइए मेरे को। अगर संजोगों के कंट्रोलर नहीं है, मन वचन काया की अंदर की कोई बात का कंट्रोलर अगर 100 आपने डॉक्टर लगा दिए, तो भी एक शरीर के इंटरनल प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इतना सारा कुदरत करता है, बाहर की बातें तो छोटी है, तो क्या अंदर का इतना कंट्रोल करता है? बाहर के संजोग भी कुदरत बनाते हैं, तो क्या बाहर के संजोग कुदरत कंट्रोल नहीं कर सकते? तो बात समझने की है, मगर क्योंकि हमारा विजन बहुत लिमिटेड होने के नाते ये बात हमको समझ में नहीं आती है।
न कभी सोचा है, न कभी सोचने का प्रयास किया है, और न कभी किसी ने बताने का भी प्रयास किया है। तो फिर यही कंफ्यूजन तो कई अवतारों से हमको लगा हुआ है। तो इसीलिए मैं साफ बोल देता हूं, अध्यात्म विज्ञान बिल्कुल साफ कहता है कि आप आपके जीवन के अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुदरत भी ये कहती है कि मन वचन काया का क्रिएटर ऑपरेटर तुम नहीं हो, और तुम उन सभी क्रियाओं के जिम्मेदार भी नहीं हो, क्योंकि वही ऑपरेट करता है तो जिम्मेदार तो वही रहेगा। भले आपके कर्मों का फल दे रहे, मगर आज जो शरीर मन वचन काया क्रिया कर रहा है, यह शरीर जिम्मेदार नहीं है। यह शरीर तो कुदरत ने भुगतान के रूप में, साधन के रूप में दिया है। यह शरीर ने कर्म नहीं किए हैं, शरीर तो भाव से आपने अगले अवतार में किए थे। इसको भुगतान के लिए कुदरत ने शरीर दिया है। तो शरीर कोई भी क्रिया के लिए, कोई भी संजोग के लिए, कोई भी भुगतान के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकता है? क्या हमारा मकान जिम्मेदार हो सकता है? क्या हमारी कार जिम्मेदार हो सकती है? क्या हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट जिम्मेदार हो सकता है? ऐसे ही मन वचन काया भी तो कर्मों के भुगतान का साधन है, तो क्या वो भी जिम्मेदार हो सकता है? नहीं हो सकता है। मगर हम अज्ञानता के वश उनके मालिक बन जाते हैं कि मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैंने किया, ये आपने किया। यही अज्ञानता से तो कर्म बनते हैं, यही अज्ञानता से तो राग द्वेष बनते हैं, और यही राग द्वेष से कर्म बनते हैं, कारण शरीर बनते हैं, और फिर कुदरत हमको ये इफेक्ट बॉडी देता है। ऐसे जन्म मरण के चक्कर, कॉज एंड इफेक्ट एंड साइकिल ऑफ रिबर्थ चालू ही रहती है। तो इसको समाप्त करने का एक ही साधन है, और उसका ऑप्शन नहीं है। आध्यात्म विज्ञान का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, और आध्यात्म विज्ञान के अंदर पुरुषार्थ वो दृष्टि का विषय है, मन वचन काया का विषय नहीं है। आपको जो भी पुरुषार्थ करना है वो दृष्टि से कर सकते हैं, चाहे संसार को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है या संसार को समाप्त करने का पुरुषार्थ करना है, चाहे कर्म संसारी बनाना है या कर्म मुक्ति के मार्ग तरफ का बनाना है, दोनों का पुरुषार्थ दृष्टि से होगा, अंतस्करण से होगा, प्रतिष्ठित आत्मा से होगा, मन वचन काया से नहीं होगा। तो इसीलिए मन वचन काया तो कर्मों के भुगतान का साधन था, है और रहेगा, मगर हम भ्रांति से हम इसको साधन नहीं मानते थे। अज्ञानता के वश हम मन वचन काया को ही मालिकी भाव करते थे। हम मन वचन काया से क्रिया होती है, इनका भी मालिकी भाव करते थे, और साधन सत्ता संपत्ति संबंधों का भी मालिकी भाव करते हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में अज्ञानता बनी हुई रहती है। तो मेरा कहने का मतलब होता है, कुदरत साफ बोलती है कि मन वचन काया से होती हुई क्रिया के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। आपको तो सिर्फ 100% मन वचन काया और उनकी अवस्थाओं से सिर्फ मुक्त रहना है। यही आध्यात्म विज्ञान का मूल पुरुषार्थ है। अगर आप मन वचन काया से मुक्त रहोगे तो कोई टेंशन नहीं है, कोई बोझ नहीं रहेगा, ये मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये मेरे को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऐसा विचार करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब्जेक्ट नहीं रहेगा, और साधन संपत्ति संबंधों श्रद्धा में ये मेरा है तेरा है वो भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ कुदरती रचना है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ने बिल्कुल साफ बोल दिया है कि ये मन वचन काया वो आपका विषय नहीं है, हम ही उनको देते हैं। और कुदरत ने कहा, और अनुभवी ज्ञानी पुरुष हमको बताते हैं कि ये गलती क्यों हो गई इंसान से, क्योंकि अभी तक धर्मगुरुओं ने शास्त्रों के माध्यम से यही बताया गया कि आपको भुगतान भी मन वचन काया से करना है, और कर्म का बंधन भी मन वचन काया से क्रिया से ही करना है। तो सनातन सत्य बताने की कभी उन्होंने कोशिश भी नहीं किया, तभी तो गड़बड़ हो गई।
हम सबको इतना तो मालूम है कि ये मेरा मकान है, मगर मैं मकान नहीं हूँ, इतना तो स्पष्ट मालूम है। ये कार मेरी है, मगर मैं कार नहीं हूँ, वो तो स्पष्ट मालूम है। ये रुपीस, पैसा, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, सभी इंस्ट्रूमेंट मेरा है, मगर मैं नहीं हूँ। ये संबंध मेरा है, मगर मैं संबंध नहीं हूँ। ये सत्ता मेरी है, मगर मैं सत्ता नहीं हूँ। आप समझे ना, ये सब कुछ मालूम है, मगर मन वचन काया की बात आती है तो वो भूल जाते हैं। मन वचन काया भी मेरा है और मैं ही मन वचन काया हूँ, ये गलती हो गई। और यही गलती को मिटाने के लिए मन वचन काया और उनकी अवस्था मात्र को जब कुदरती रचना के रूप में मानोगे, देखोगे, अनुभव करोगे, तभी ही आपके दृष्टि में से सभी प्रकार का अज्ञान नष्ट होगा। और यही अज्ञान नष्ट करने की प्रक्रिया को कहते हैं आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ। और जब सभी अज्ञान जब नष्ट हो जाएगा, इसका नाम है केवल दर्शन। और जब केवल दर्शन होगा तो अपने आप केवल ज्ञान का ही बीज बनेगा, क्योंकि अज्ञान तो है नहीं, तो और कौन सा भाव करोगे? आत्मा की अनुभूति का ही रहेगा ना, तो केवल ज्ञान का रहेगा। और नेक्स्ट मनुष्य भाव के अंदर आपको स्वयं ही रिजल्ट के रूप में केवल ज्ञान होगा। उसके लिए अभी आपको कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। और पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा भी लास्ट बर्थ में नहीं रहेगा। और जो आपका मन वचन काया से चलता हुआ जीवन है, उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है, वो करते रहेंगे। एक दिन जीवन का अंत होगा और आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में जाएगा, क्योंकि कर्म बंध तो हुआ ही नहीं है। और यही मुक्ति का मार्ग है। और आध्यात्म विज्ञान यही मुक्ति का मार्ग बताना चाहती है। और ये मुक्ति का मार्ग, ये आध्यात्म विज्ञान, ये कुदरत और कुदरती कानून रामकृष्ण महावीर को भी अपने जीवन में पहले समझना पड़ा था, बाद में ही केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है, हमको भी यही मार्ग से ही केवल ज्ञान प्राप्त होगा, केवल दर्शन प्राप्त होगा। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे सबके जीवन में आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ, जैसे जैसे लोग ये विज्ञान को समझते जाएंगे, उपयोग करते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, अवश्य ही आप मुक्ति के मार्ग में निष्कलंक या तो विदाउट डाउट आप आगे बढ़ते जाओगे। अनुभव भी आपको खुद को ही होगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से और यथार्थ रूप में समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, हमारा जो जीवन है वह जैन धर्म के अनुसार आयुष्य कर्म के अधीन है। जन्म से मृत्यु का जो ड्यूरेशन है, जो स्पान है, वह आयुष्य कर्म कहलाता है। और आयुष्य पूरा होने के बाद एक क्षण भी तीर्थंकर भी जीवित नहीं रह सकते, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। तो इस आयुष्य कर्म के बंध के बारे में थोड़ा मैं आपसे जानकारी अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से करना चाहता हूँ कि जो जैन दर्शन क्या मानता है कि जीवन का 2/3 चला जावे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी का जन्म किसी का ये जीवन 90 वर्ष का है, तो 2/3 का मतलब 60 ईयर्स के अंतर मुहूर्त के अंदर जैसे भाव होते हैं वैसे आयुष्य का बंध होता है, जैसी लेशिया होती है वैसे आयुष्य का बंध होता है। और इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जैन दर्शन ये कहता है कि जिस किसी भी अटेम्प्ट के अंदर, जो अटेम्प्ट में आयुष्य कर्म का बंध हो गया, फिर उसके बाद के अंदर नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं होती। पहले में हो गया फाइनल, दूसरे में हो गया फाइनल, टुकड़े करते करते नहीं हुआ तो लास्ट तक जो अंतमति सो गति, जो अंत समय के अंदर जैसे भाव होंगे, जैसी लेशिया होगी, वैसा उसका जो आयुष्य का बंद हो जाएगा। तो हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ये जानना चाहते हैं। जानना क्या है? वो कहते हैं कि एक बार जब जो है वो स्पष्ट रूप से अगर मान लो बंद हो गया तो फिर उसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अध्यात्म विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? अध्यात्म विज्ञान के अंदर स्पिरिचुअल साइंस में साफ बताया है
कि हर इंसान या हर जीव प्रत्येक समय कर्म को तो चार्ज करता ही है, कर्म तो बांधता ही है, मगर नेक्स्ट बर्थ का पहला पिक्चर, फर्स्ट फोटोज फॉर नेक्स्ट बर्थ, नया बर्थ कैसे आएगा, नया जन्म कैसा होगा, इसका पहला पिक्चर कब होता है लाइफ में। तब आध्यात्म विज्ञान कहते हैं कि कुदरती कानून के मुताबिक जब हमारा 2/3 आयुष्य खत्म हो जाता है तो 2/3 आयुष्य के बाद पहला पिक्चर तैयार होता है कि आपका नेक्स्ट बर्थ अभी से हुए कर्मों के मुताबिक कैसा होगा। वो पहला पिक्चर, फर्स्ट बैलेंस शीट। फिर जैसे अभी 1/3 बाकी रहा, उसका 2/3 खत्म हो गया, तो दूसरा रिवाइज पिक्चर फाइनल होगा कि अभी आपका ये पिक्चर है कि नेक्स्ट बर्थ आपका ऐसा आएगा। ऐसे करते 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 2/3 करते करते लास्ट आवर्स के अंदर भी, और 20 मिनट बाकी रहती है लाइफ की, तब भी फाइनल, तभी आगे का पिक्चर आता है। और उसके बाद भी जब 20 मिनट में से 18 मिनट 20 मिनट में से हम 14-15 मिनट जब खत्म कर देते हैं तो फिर और रिवाइज पिक्चर आता है, और लास्ट 1 मिनट और इसका भी छोटे भाग के अंदर हमारा फाइनल पिक्चर तैयार होता है। अभी कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा कि स्वामी जी इतने सारे गैप करने की क्या जरूरत है, जो लास्ट मोमेंट में होगा उसी प्रकार से कर्म बनना चाहिए, तो क्यों बीच में ऐसा हमको प्रावधान दिया गया कि भाई पहला पिक्चर 2/3, फिर 2/3 के अंदर दूसरा पिक्चर, फिर 2/3 के अंदर तीसरा पिक्चर, ऐसा क्यों? तो कुदरत का कानून बहुत समझने जैसा है, बहुत सिंपल है, मगर पेचीदा होने के नाते आम आदमी बिना अनुभव केवल शास्त्र ज्ञान से वो नहीं समझ पाता है। तो यहाँ अनुभवी ज्ञानी पुरुष की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो देख के बताते हैं, वो पढ़ के या सुन के नहीं बताते हैं, तभी तो उनकी हर बातें प्रैक्टिकल होती है, साइंटिफिक होती है और कुदरती कानून के ऊपर अधीन होती है। तो ये क्या है? तो ये प्रावधान इसीलिए बताया गया है, उसमें मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला तो एक कारण ये है कि कोई भी मनुष्य कुदरती कानून के मुताबिक एक ही बर्थ में मिनिमम 1 बर्थ का कर्म चार्ज कर सकता है और मैक्सिमम 8 बर्थ का कर्म चार्ज कर सकता है। तो अगर फाइनल ही होगा तो फिर इतने सारे अवतारों का कर्म कैसे चार्ज होगा? ये पहली बात। दूसरी बात है कि कुदरत कहती है जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, आपकी एग्जाम 3 अवस्था की है, बचपन, युवानी और बुढ़ापा। अगर आपने बचपन में गलती किया है तो आप युवानी और बुढ़ापा में भी इसको करेक्शन करना चाहे तो कर सकते हो। अगर युवानी में गलती किया है तो आप बुढ़ापा में भी करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि कुदरत की भाषा में आप एग्जाम दे रहे हो और इसीलिए उसमें करेक्शन की भी गुंजाइश है, क्योंकि आंसर पेपर तुम्हारे पास है। तो ये सब बातें हम आम आदमी नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं बताया गया है, और शास्त्रों में भी इतना क्लैरिटी से वर्णन नहीं बताया है। और इसीलिए हर शास्त्रों में इतनी तो बात बताई गई है कि ज्ञान शब्दों में नहीं है, ज्ञान अनुभवी पुरुष के हृदय में होता है। ज्ञान न किताबों में है, ज्ञान न शब्दों में है,
ज्ञान तो अनुभवी पुरुष के हृदय में होता है, और ऐसे अनुभवी पुरुष के हृदय में से जो बाहर बात निकलती है उसमें अनुभव होता है, केवल शब्द या किताबों में नहीं होता है। हाँ, शब्दों के माध्यम से या किताबों के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन जरूर प्राप्त कर सकते हैं, मगर परफेक्शन, एग्जैक्ट, सनातन सत्य वो तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष के हृदय में से ही निकलता है, क्योंकि उनके पास विजन है, एक्सपीरियंस है, क्लैरिटी है। वो सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का सामर्थ्य रखते हैं, और इसीलिए अनुभवी पुरुष की बात कुदरती कानून में भी प्रमाणित होती है। तो इसीलिए आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से और डीप और विशालता से हम समझने की कोशिश करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। आपने बताया कि जो ज्ञान है वह न तो शब्दों में है, न शास्त्रों में है, न पुस्तकों में है, और जो सच्चा ज्ञान है वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष के हृदय में विराजता है। तो मैं अगर जीवन का ये लक्ष्य बनाऊं कि मुझे ऐसे ज्ञानी पुरुष मिले, और मैं तो हमेशा जो ये शुभकामना करता हूँ अपने आप के लिए, हर जन्म में मुझे अनुभव ज्ञानी पुरुष मिले। तो ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष की क्या पहचान है और उसको कहाँ ढूंढें और उसको कैसे ढूंढें, क्योंकि उस ज्ञान की प्राप्ति करके हम मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं, न जाएं तो कम से कम नींव तो लगावें, क्योंकि मनुष्य जीवन में नींव लगती है। तो कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से स्पष्ट कीजिए कि ऐसा अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो है कि क्या लक्षण है, उसका क्या स्वभाव है, वो कहाँ मिलता है और उसको किस नज़रिए से ढूंढना चाहिए। कृपया इसका पूरा खुलासा करें। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हमारा क्वेश्चन अनुभवी पुरुष की पहचान, ये हमारा प्रश्न है। हम इसको कैसे पहचान पाएंगे, क्योंकि अनुभवी पुरुष के जो बाह्य लक्षण होते हैं वो तो आम आदमी की तरह ही होते, क्योंकि उनका मन वचन काया भी कुदरती कानून के अधीन ही है। ऐसा नहीं कि उनके मन वचन काया में कोई स्पेशलिटी होती है। इज अ वेरी नॉर्मल मैन। हम जैसे आम आदमी का कर्मों का भुगतान करते, वैसे वो उनका मन वचन काया भी वही कर्मों की भुगतान करता है। तो हम कैसे अनुभवी पुरुष की पहचान कर पाए? और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े अनुभवी पुरुष जो पास्ट में हो चुके हैं, भूतकाल में हो चुके हैं, उन्होंने सबने भी यही बताया। जैसे दादा भगवान हो चुके हैं, श्रीमद राजचंद्र जी हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे अनुभवी पुरुषों ने यही बताया कि एक सत्पुरुष, एक अनुभवी पुरुष, एक आत्मज्ञानी पुरुष को एक बार आप प्राप्त कर लो, उसके बाद उनके मार्गदर्शन के मुताबिक ही चलते रहोगे तो आपकी मुक्ति सुनिश्चित है। ये गारंटी अनुभवी पुरुष ही लेते हैं। तो इसीलिए अनुभवी पुरुष की तो आध्यात्म मार्ग में बहुत वैल्यू है। मगर प्रश्न ये है कि अनुभवी पुरुष को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि बाह्य रूप से तो उनकी कोई विशेषता नहीं होती है। आम आदमी की तरह खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, सोते हैं, बोलते हैं, हर प्रकार की क्रिया करते हैं। उनके भी कर्मों की भुगतान होती है, हमारे जैसे ही होती है। तो कोई खास स्पेशलिटी बाह्य रूप से ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुषों की नहीं होती है। फिर भी अगर हम इसको पहचान सके तो उनका साइन या तो सिम्टम्स दिखाता हूं। ज्ञानी पुरुषों की जो अनुभवी पुरुष की आंखें होती है उनमें वितरागता होती है। वितरागता का मतलब होता है जहाँ राग करना है वहाँ राग नहीं होता है, और जहाँ द्वेष करना है वहाँ द्वेष नहीं होता है। वो उनकी दृष्टि का प्रभाव होता है, वितराग। और इसलिए उनकी दृष्टि
ये आंखों की बात नहीं है, आंखों के पीछे की दृष्टि की बात है। इतना प्रभाव होता है कि वही वितराग दृष्टि से एनवायरनमेंट बन जाता है, और वो एनवायरनमेंट की इफेक्ट आम आदमी को भी हो जाती है। एक महाशय ने हमको बहुत समय पहले प्रश्न किया था कि क्या अनुभवी ज्ञानी पुरुष से भी एनवायरनमेंट बनता है जो आम आदमी इसको अनुभव कर सके? तो मैंने कहा अवश्य। उन्होंने कहा कृपा करके एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कीजिए। तो मैंने कहा एक अगरबत्ती जो आती है 5, 10, 15 पैसे की, अगर अगरबत्ती हमने कमरे में उनको प्रकट किया है और ये कमरे के अंदर 50 लोग बैठे हैं, क्या अगरबत्ती की स्मेल 50 लोगों को नहीं मिलेगी? तो इसीलिए उनकी हाजिरी में जो संसार रूपी माया है वो दूर रहती है, और जैसे ही उनका सानिध्य खत्म हो जाता है, माया हमारे जीवन के साथ जुड़ जाती है। तो ये उनका एक प्रमाण है दृष्टि। दूसरा प्रमाण है अनुभवी ज्ञानी पुरुष की भाषा जो व्यक्त करते हैं। भाषा का मतलब क्या है? भाषा का मतलब है उनकी जो वाणी है, जो हम सनातन सत्य के रूप में उनकी भाषा को, उनकी वाणी को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, सिद्धांत के रूप में सुनते हैं, समझते हैं। तो उनकी वाणी सबसे पहले अनुभव के माध्यम से होती है, उनके दर्शन के माध्यम से होती है, किताबों के माध्यम से, रेफरेंस के आधार से, या तो मेमोरी के माध्यम से उनकी स्पीच नहीं होती है। उनके पास 24 आवर्स का विजन है अनुभव का, और विजन का मतलब होता है सनातन सत्य या कुदरती कानून की अवेयरनेस 24 आवर्स होती है। तो वो अनुभवी पुरुष जब अनुभव से बताते हैं तो उनकी भाषा सैद्धांतिक होती है, और वो सिद्धांत कुदरती कानून के ऊपर आधारित होता है, कोई धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति या संस्था के ऊपर आधारित नहीं होता है। तो ये उसका लक्षण है, उनकी भाषा सैद्धांतिक होती है। वो किताबों में से देख कर नहीं बोलते हैं, किताबों को कंठस्थ करके नहीं बोलते हैं, सिर्फ किताबों को रेफरेंस दे के नहीं बोलते हैं। वो अपने अनुभव में जो भी आया है सिद्धांत के रूप में, वो एज इट इज बताने की कोशिश करता है, और एग्जाम्पल भी उनके इतने परफेक्ट और सिंपल होते हैं जो आम आदमी उनको आसानी से समझ पाते हैं। तो ये उनके 2 लक्षण होते हैं। मगर ज़्यादातर इस कलयुग के अंदर ऐसे व्यक्तियों को मिलना और ऐसे व्यक्तियों को मिलने के बाद समझना, वो समझने की हमारे पास दृष्टि नहीं होती है। न हम इनको आँखों से पहचान पाते हैं और न हम उनको जबान से भी समझ पाते हैं, क्योंकि हमारा इतना डेवलपमेंट नहीं है। बहुत कम लोग ज्ञानी पुरुष को वास्तव में दृष्टि से या भाषा से ज्ञानी पुरुष को अनुभवी ज्ञानी पुरुष के रूप में पहचान पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा ब्रॉड विजन नहीं है। मगर जैसे जैसे उनके परिचय में आते हैं तो अवश्य ये बातें समझ में आती है कि ये अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो कुछ भी बोलते हैं वो संपूर्ण अनुभव से ही बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अनुभवी पुरुष को पहचानने के लिए जो हमने दृष्टि की और उनकी वाणी की बात किया, मगर वो कलयुग में आज बहुत कम लोग होते हैं डायरेक्टली दृष्टि और वाणी से पहचान पाते हैं। मगर हाँ, पुण्य के माध्यम से, विशिष्ट प्रकार के पुण्य के माध्यम से, कर्म के उदय के अधीन
हमको ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिल सकते हैं। हमारी भावना के मुताबिक जब कोई व्यक्ति धर्म का पालन करते 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 इनको जीवन में मालूम होता है कि इतनी सारी मेहनत किया, इतना सारा प्रयास किया, इतना सारा तप जप का हमने फॉलो किया, फिर आखिर हमने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। तो मुक्ति का मार्ग, अनुभव का मार्ग कुछ अलग होना चाहिए। जब ऐसी सोच आती है तो उसके मन में भावना बन जाती है कि हे परमात्मा, हे कुदरत, हमको कैसे भी करके मुक्त पुरुष, अनुभवी पुरुष प्राप्त हो, ताकि हम भी ये विश्व का रहस्य जो सनातन सत्य के रूप में है वो हम समझ पाए